हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज हम 13वें अध्याय के 25वें भाग में पहुँचे हैं और एक या दो और सिटिंग्स में पूरा अध्याय समाप्त हो जाएगा। और आप में से कई लोग हैं जो इसको पूरी तरह से बहुत श्रद्धा से सुन रहे हैं। और जैसे कल भी मैंने आपको स्टोरी बताया कि शास्त्रों को समझने के लिए या भगवान को जानने के लिए पांडित्य से ज़्यादा श्रद्धा होने की बहुत ज़रूरत है। कई बार जिनसे हम सुनते हैं हो सकता है उनमें वो उतना भाव न हो, उनमें उतना खुद को उतना श्रद्धा भगवान के प्रति निष्ठा न हो, परंतु सुनने वाला यदि प्रामाणिक है तो भगवान कहते हैं कि मैं उसके हृदय से उसे प्रेरणा देता हूँ और उसके सारे आगे का मार्ग जो है मैं वो प्रशस्त कर देता हूँ, खाली कर देता हूँ। वो पूरा मुक्त हो जाता है उस मार्ग पे चलने के लिए। और उसे जितने भी ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, मुझ तक पहुँचने के लिए जितना भी ज़रूरी है वो सारे मैं रास्ते खोल देता हूँ। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज ही मैंने वो एक फ़ोटो पोस्ट किया है हमारे पूरे गुरुकुल का। कल हम लोगों ने एक पिक लिया था सभी डिवोटीज़ जो हैं। तो फिर बाद में क्योंकि हर कोई यहाँ वहाँ ट्रैवलिंग में प्रीचिंग करते थे, एक साथ रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं, तो साथ में एक पिक ले लिया था, वो आपको पोस्ट किया है। और एक पोस्ट किया था मैंने सकूबाई का, एक माता जी ने पेंटिंग बनाया था, बहुत सुंदर स्टोरी। मैंने सकूबाई का स्टोरी आप लोगों को बहुत पहले बताया था, ठीक है, वो उसमें है। तो श्रद्धा जो है भगवान के प्रति जो विश्वास है, अटूट विश्वास, उसको निष्ठा कहते हैं। और श्रद्धा यानी फेथ, उस विषय में हमें आस्था होनी चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी सब धर्म एक जैसे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आस्थाएं अलग होती हैं। कई ऐसे फेथ हैं जो वेदों को नहीं मानते, और कई ऐसे लोग हैं जो वेदों के नाम पे दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के वेदों के नाम पे आगे आते हैं, लेकिन उनको वेद का कुछ मालूम नहीं। तो ये दोनों भी फर्जी हैं। हमें शास्त्रों से शास्त्रोक्त ज्ञान लेके हमें अपने बुद्धि को लगाते हुए जो बेस्ट हमें समझ में आए और जो बेस्ट हम पालन कर सकें उन साधनाओं को करते रहना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि इफ़ यू जस्ट, इस कलयुग में वो कहते थे 4 नियम का पालन अगर आप करते हैं और 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप अगर आप नियमित रूप से करते हैं, तो जितने आपको योग ध्यान तपस्या द्वारा ये सब मिला के जो आपको मिलेगा वो केवल इस 16 माला का जप करके और केवल ये 4 नियम का पालन करके मिलेगा। क्योंकि अन्य युगों में तपस्या जो थी वो जाके आपको पहाड़ में तपस्या करना पड़ता था, आपको घर छोड़ के ध्यान लगाना पड़ता था। अब तो ऐसा है कि आप घर छोड़ भी दीजिएगा, कई बार भक्त लोग को उत्सुकता रहती है। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी आप लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कुछ बताइए। तो कई बार हमें उत्सुकता रहती है कि कैसे जीते हैं, क्या जीते हैं, आप घर जाते हैं कि नहीं, आप लोग खाना खाते हैं कि नहीं। तो ये सबको ऐसी उत्सुकता तो रहती है, लेकिन अभी ऐसा है कि वो युग बचा नहीं है। न जंगल बचे हैं जहाँ आप जाके तपस्या कर सकते हो, ठीक है, न आप किसी का क्या कहते हैं उसको, किसी के जंगल में चले जाओगे तो वो मालिक आपको जेल भिजवा देगा। अच्छा, आप छुप के नहीं रह सकते, क्योंकि अगर आपको अपने डिसाइपल से भी बात करना है तो क्या मोबाइल रखना पड़ेगा। आपके पास नंबर है तो आपका घर वाले आपको फ़ोन करके हालचाल पूछेंगे ही पूछेंगे। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये जो समय अभी है ये युक्त वैराग्य के लिए बहुत उचित है। ये युक्त वैरागी लोगों के लिए है, क्योंकि इस समय हम युक्त वैराग्य का परफेक्ट एग्जाम्पल प्रदर्शित कर सकते हैं कि आप कम्युनिकेशन रखिए पर आसक्ति नहीं। आप वस्तुओं को इस्तेमाल करिए पर अपनापन मत समझिए, मोह मत रखिए। जनस्य मोहोयम अहम ममेति। गृहस्थ जीवन क्यों धोखादायक हो जाता है, या भौतिक जीवन जिसको लोग सांसारिक जीवन कहते हैं, क्यों वो बहुत कष्टदायी हो जाता है? क्योंकि उसमें व्यक्ति उस खेल को खेलते खेलते सीरियस हो जाता है। आज सुबह भी हम लोग भागवतम क्लास में बोल रहे थे कि जैसे बचपन में, आप पता नहीं आप में से कितने लोग खेले होंगे, हम लोग महाराष्ट्र में वो खेलते थे बिजनेस व्यापार। हाँ, तो सबके पास 100 रुपये दिए जाते थे, नकली रहते थे वो। और फिर वो यहाँ से यहाँ मंडी में आपने पैसा डाला है, वहाँ से वहाँ किया, यहाँ से वहाँ किया, करते 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 क्या हो जाता था, लास्ट में जो जीतता था उसके पास सारा पैसा हो जाता था और बाकी सब कंगाल हो जाते थे।
जब ये हो जाता था तो सबको मालूम था ये तो खेल है, ये तो असली पैसा है नहीं। उसके बाद वापिस वो पैसा बांटा जाता था, वापिस खेल खेला जाता था। इसलिए कई बार लोग चिंता करते, अरे एक ही आदमी अमीर हो जाएगा बाकी सब गरीब हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसे होते ही वापिस पैसा बांटा जाएगा। हाँ, मोदी जी जो अभी सबको गरीब कर रहे हैं और वापिस वो 15 लाख देंगे, क्योंकि उन्होंने तो वादा दिया था। वो 15 लाख देके अपना वादा भी पूरा करेंगे, लेकिन वो गरीब बना के देंगे ऐसा नहीं बताया था। देखिए, अर्थ का नियम है, अर्थशास्त्र का नियम है, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ बता रहा हूँ। जैसे बलून होते हैं ना, बलून गुब्बारा, वो फूला होता है, तो अगर आप उसको बीच से ऐसे दबा देंगे तो इधर का ऐसा टाइट हो जाता है, बड़ा ज़्यादा फूल जाएगा, और नीचे दबा देंगे तो इधर का फूल जाएगा, ऊपर से दबाएंगे तो यहाँ का फूल जाएगा। तो ये इकोनॉमी का ऐसा है, आप कहीं भी दबाइए, गरीब होगा तो कोई अमीर होगा, या अगर कोई अमीर हो रहा है मतलब कहीं ना कोई गरीब हो रहा है, इसको द्वंद्व कहते हैं। तो जब आप कहते हैं ना मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, मतलब आप किसी के पेट पे लात मारने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अजीब साइंस है। तो ये द्वंद्व से बचने के लिए गीता है, ये द्वंद्व से बचने के लिए हमारी भगवान पे श्रद्धा आस्था होनी चाहिए। ये द्वंद्व से निकलने के लिए ही इतना भगवान ने शास्त्रों की रचना की, भगवान ने हम सबको एक मार्ग दिखाया है, एक मैनुअल दिया है, और उस मैनुअल को पालन करते वक्त हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि मैनुअल क्यों पालन कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है। कभी कभी मैनुअल पालन मतलब वेदों को पालन करते करते लोग इतना उसमें चले जाते हैं कि वे भूल जाते हैं कि कर क्यों रहे थे। इसको बोलते हैं सब्सटेंस एंड शैडो, यानी एक प्रिंसिपल होता है, एक डिटेल होता है। प्रिंसिपल यानी क्या, उदाहरण के लिए हमको हमारे गुरु महाराज ने कहा कि आप नाम जप करिए, आप नाम कीर्तन करिए, आप नाम का प्रचार करिए, लोगों में जाके बताइए, जितना आपको आता है आप बताइए। तो अब हम सब क्या करते हैं, डिटेल क्या है, आराम से आसन पे बैठिए, लेक्चर दीजिए, सबको बताइए, गांव-गांव जाइए। लेकिन ऐसे थोड़ी होगा, कोई आपको बुलाएगा कोई नहीं बुलाएगा, तो आप लोगों को बुलाएंगे। मुझे आज भी याद है, मैं MIT में कॉलेज प्रीचिंग करता था, तो बिहार में एक कॉलेज है MIT, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सबसे डेंजरस कॉलेज है, हर बंदे के ड्रॉअर में गन होता था। तो वहाँ पे ही जाता था, तो बच्चे मुझे जब रिसीव करने आते तो पूरे हंग कॉन्ग बाइक पे लेके जाते थे, सब 12-13 गाड़ी के साथ। तो वहाँ पे सब विद्वान लोग होते थे। लेकिन जब मैं पहली बार गया तो उधर देखा तो उधर हॉस्टल्स बटे हुए थे, बैकवर्ड कास्ट हॉस्टल, ब्राह्मण हॉस्टल, भूमिहार हॉस्टल। तो मुझे खुद पता नहीं था इधर कौन सा हॉस्टल। तो मैं जो पहला हॉस्टल में गया वो बैकवर्ड कास्ट हॉस्टल था। सब ने रिसीव किया, लेकिन वो जो साइकिल स्टैंड है सब हटाया, एक साइकिल पे मुझे बिठाया कैरियर पे, और मेरा प्रोजेक्टर दूसरे कैरियर से उधर लगाया, और मैं सेमिनार दे रहा था, और उधर से मैंने कम से कम 25-30 लोगों को डिवोशन लाइफ में लाया। तो सवाल ये नहीं है कि प्रभुपाद जी ने नहीं कहा यहीं बैठ के करो या वहीं बैठ के करो। तो डिटेल जो है वो किसी का भी वेरी हो सकता है। आप लोग भी लोगों को प्रचार करते हैं, कोई फेसबुक में करते हैं, कोई 1-to-1 करते हैं, कोई किसी को समझाते हैं, कोई बहुत हल्के स्वभाव का है तो हल्के से बात करते हैं, कोई रफ एंड टफ है वो रफ एंड टफ में बात करते हैं। ये सब डिटेल हो गया। तो जितना आप डिटेल को एनालिसिस करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। इससे अच्छा है आप प्रिंसिपल ओरिएंटेड काम करिए। तो जीवन में भी अगर हमको ये मुक्ति का मार्ग चाहिए, भगवान के दर्शन करने हैं, तो भगवान कहते हैं ना हम वेदेर न तपसा न दानेन न च ईज्जया, कि ना आप सारे वेद रट लोगे तोते की तरह, टें 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 ओम हो गया, सब हो गया। सारे मंत्र बोल दिए, ओम ब्राह्मण ब्राह्मणों वर्चसी जाए सारा भी कर दे, तो भगवान बोलते हैं स्टिल नो गारंटी कि मैं तुम्हें दर्शन दूंगा या मैं तुम्हारे जीवन में आऊँगा। क्योंकि हो सकता है कि आपको वो जो स्कॉलरली फीलिंग है उसमें आनंद आ रहा हो। कभी कभी मैंने बोला ना आपको, इससे पहले भी उदाहरण दिया है, कई लोग मंदिर में कीर्तन करते हैं, आजकल आपको फेसबुक पे भी दिखता है, कई लोग लेक्चर भी देते हैं, कीर्तन भी करते हैं, बहुत कुछ प्रेजेंटेशंस करते हैं, अच्छा है, उससे लोगों को तो फ़ायदा होता है। पर एज ए इंडिविजुअल जब हम करते हैं तो कीर्तन का मतलब होता है केवल भगवान के प्रसन्नता के लिए। हमारे जो आचार्य हैं वो कहते हैं, ये जैसे पुजारी भगवान के ऊपर पुष्प डालते हैं ना, ऐसा फूल का अभिषेक करते हैं, वैसे कीर्तन ये का होता है कि वो कीर्तन के माध्यम से भगवान के ऊपर अभिषेक कर रहा है। लेकिन अगर वो वहाँ सुर ताल ले हरे कृष्ण और पेटी में कान डाल के अगर वो बैलेंस करने में जान लगा देगा तो भगवान बोलेंगे किसके लिए गा रहा है। अगर आपको जेन्युइनली कीर्तन देखना है ना, तो यूट्यूब पे ऐंद्र प्रभु करके नाम है, AINDRA, ऐंद्र प्रभु, प्रभुपाद के शिष्य थे,
24 साल लगातार उन्होंने मंदिर में 24 घंटा कीर्तन अपनी टीम के थ्रू किया और खुद रोज श्रृंगार करते थे और 8-8 घंटा कीर्तन करते रहते थे। बाबा जी टाइप रहते थे, हाँ, सुंदर कीर्तन करते रहते थे। हरि कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग जिसको नींद नहीं आ रहा है ना, हो सकता है लॉकडाउन में ज़्यादा सोने से भी तकलीफ होता हो, आराम से कीर्तन डालिए, यू विल गो टू डिफरेंट वर्ल्ड। इधर रहते हुए आप वैकुंठ में पहुंच जाएंगे। सुंदर कीर्तन। तो जब आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करते हैं तो वो मूल प्रिंसिपल हो गया। आपके जो डिटेल्स हैं वो प्रिंसिपल के अलाइनमेंट में है। अब आप पाँव ऐसा रख के गाते हैं कि ऐसा रख के गाते हैं कि ऐसा गाते हैं कि ऐसा गाते हैं, इट डज नॉट मैटर। आप समझो ग्रंथ वितरण कर रहे हैं, आप ग्रंथों को लोगों को दे रहे हैं कि गीता पढ़िए। आज इस्कॉन की तरफ से पूरे वर्ल्ड में इतने लोगों ने मतलब हमारे भक्तों ने खड़े हो के ग्रंथ बांटे हैं, यू नो, इतना सेवा किया है। हाँ? मुझे तो याद है हम लोग बिल्डिंग में जाते थे, कंधे पे पूरा बॉक्स पूरा बुक रखा रहता था बैग में, एक एक ठाक 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 भगवत गीता। बसेस में जाते थे, आज भी याद है। मैं मेरे फ्रेंड केशवंतपुर के साथ भी मैंने बहुत बार बसेस में किया है। वो ऐसा बेचते हैं ना, वैसा ठाक ठाक ठाक, है ना, भगवत गीता लीजिए। लेकिन उधर बेचते वक्त कई लोगों को स्किल हो सकता है कि यू नो 100 गीता एक साथ में उन्होंने मार्केटिंग स्किल से ज़्यादा वो डिटेल हो गया। प्रिंसिपल क्या है कि ये ग्रंथ अगर इस बंदे ने हाथ भी लगा दिया तो इसका मनुष्य योनि कंफर्म है। व्हाट टू टॉक अगर ये पढ़ ले और उसमें दासगढ़ का लेक्चर सुन ले तो उसका क्या हो जाएगा? वो एक्सटेसी में चला जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। ये प्रिंसिपल में आएगा, बाकी सब डिटेल्स में आएंगे। तो स्पिरिचुअल लाइफ में स्पिरिट और रिचुअल ये दोनों मिला के स्पिरिचुअल होता है। तो स्पिरिट क्या है? तो स्पिरिट ऑफ डिवोशन, एक भक्ति का भाव। और रिचुअल क्या है? ये जो तथाकथित बाहर के नियम प्रतिनियम है ना, तो ये जरूरी है। रिचुअल नहीं, ऐसा नहीं, रिचुअल भी कई बार रिचुअल करते करते आदमी स्पिरिचुअल भी हो जाता है कि अरे हाँ मुझे भी कुछ करना चाहिए। कई होते हैं लोग, बच्चे बचपन में संस्कार मिला रहता है ना, गायत्री करते हैं, संध्या वंदन करते हैं। हमको मालूम है जब हम स्वाध्याय में थे, बचपन में हम लोग स्वाध्याय परिवार में थे, स्वाध्याय में सुबह शाम त्रिकाल संध्या, सुबह को कुछ मंत्र हुआ करते थे, दोपहर को होते थे, खाते समय होते थे, फिर शाम में सोने से पहले होते थे। कितना अच्छा लगता था। हम लोग एक दूसरे 10-12 बच्चे एक साथ आते थे घर पे, फिर एक इसके घर पे करते थे, फिर दूसरे घर पे करते थे। तभी ऐसे ही करते थे तो करते थे। लेकिन क्या होता था, धीरे धीरे बाद में हमको इंक्विजिटिवनेस बढ़ गया। तो कई बार रिचुअल्स बहुत काम देते हैं, लेकिन कोर में हमें स्पिरिचुअल को प्रॉपर प्रिंसिपल से चलाना चाहिए। आपको एक स्टोरी बताता हूँ, है ना। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ स्टोरी, क्योंकि मैं अभी गीता में जब जाऊँगा ना तो सीक्वेंस से वो वर्सेस उसमें कंप्लीट हो जाएंगे। वर्सेस लेके उसको बताऊँगा तो आप आधे हो जाएंगे, ठीक है। तो एक राजा थे, ये राजा का नाम था मयूरध्वज, ठीक है। मयूरध्वज जो थे, ये इनका राज्य में ही इतने अच्छे भक्त थे। ये जैमिनी भारत में स्टोरी आता है, महाभारत का और जैमिनी भारत। महाभारत लाइक व्यासदेव ने लिखा है, जैमिनी भारत ये कंपाइलेशन है। जब जन्मेजय जो था, परीक्षित का बेटा था जन्मेजय, वो जाके जैमिनी ऋषि से पूछता है, बहुत कुछ सवाल पूछता है। तो वो जो कंपाइलेशन है, जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है महाभारत के, हाँ, वो उसमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूछा जैमिनी ऋषि को, जन्मेजय, कंफ्यूज मत होइएगा नाम में, जन्मेजय अलग जैमिनी अलग। तो उन्होंने पूछा कि ये जो आपका हमारे जो पांडव जो मेरे पूर्वज थे, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रौपदी जी, ये सब कितने कृष्ण को प्रिय थे कि वो लोग आवाज़ देते थे, उससे पहले भगवान वहाँ पहुँच जाते थे। हाँ, करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए वनवारी, निरख रहे नर नारी, राधे श्याम श्याम श्याम। हाँ, तो ये वो इतने आते थे। तो क्या उस समय अर्जुन से भी श्रेष्ठ कोई भक्त था? ऐसे कोई भक्त जो अर्जुन भी सराहना देते थे? तो उन्होंने कहा, हाँ, जैमिनी ऋषि ने कहा, सुनो, एक राजा की कहानी सुनो। उन्होंने बोला एक राजा था, उसका नाम था मयूरध्वज। और ये मयूरध्वज जो था, हाँ, दक्षिण भारत में भी एक राजा हुए, श्री संप्रदाय का, उन्होंने बहुत प्रचार किया।
उन्होंने कंपलसरी कर दिया था एकादशी, उन्होंने कंपलसरी कर दिया था, तलवार लेके बोलते थे अगर नहीं एकादशी करेगा तो दंड करेंगे आएगा। मेरे को लगता है हमारे पांडव सेना भी ऐसे राजा डिक्लेयर करने पड़ेंगे तभी सब कुछ ठीक होगा। तो उन्होंने क्या बोलते हैं, तलवार लेके प्रीच करते थे। तो मयूरध्वज जो थे वो थोड़े अलग थे, उनके प्रजा ही उनको इतना प्रेम करता था कि वो अगर बोलते थे वही करते थे लोग। और मयूरध्वज के राज्य में, साम्राज्य में, रोज सुबह सुबह उनके कोर्ट में वो होता था, जो कथा करते हैं ना लोग, ब्राह्मण लोग कथा करते हैं, वैष्णव लोग आके कथा करते थे, रोज वो सुनते थे। और फिर उसके बाद वो मैनेजमेंट करते थे, राजा प्रजा कैसे होना चाहिए उसमें मैनेजमेंट करते थे। फिर उसके बाद वो प्रजा से सवाल जवाब, न्याय व्यवस्था ये सब करते थे और पूरा भजन में लगे रहते थे। बहुत सुंदर मयूरध्वज। उनका नाम भी मयूरध्वज था क्योंकि उनके राज्य जो था उसके झंडे पे मयूर था। उनका वो था कि कृष्ण का मयूर होना चाहिए। और वो कब थे? तो जब स्वयं भगवान धरातल पे थे, ऐसा भी नहीं कि बाद में या पहले थे, उसी समय थे। आज जो बिहार में आरा करके जगह है, अगर आप जाएंगे, पटना के पहले एक स्टेशन आता है आरा। तो आरा जो जिला है वो एक्चुअली वो उन्हीं का था। वो आरा नाम क्यों गिरा वो भी बताऊंगा। तो मयूरध्वज जो थे, इनका एक बेटा था, उसका नाम था ताम्रध्वज। तो ताम्रध्वज भी एक भक्त था, मयूरध्वज भी शुद्ध भक्त थे, ताम्रध्वज भी शुद्ध भक्त था। और मंत्रीगण सब जानते थे कि हमारे राजा जो है वो इस मामले में दान वगैरह करने में, ऐसा कहते हैं दानवीर मयूरध्वज कहते हैं, क्योंकि मयूरध्वज ने जो दान दिया वो कर्ण ने भी नहीं दिया। कर्ण बहुत दानी था, इसमें कोई डाउट नहीं। इनफैक्ट एक बार कृष्ण अर्जुन का बात होता है, तो ऐसा कहते हैं कुछ लोग कि कृष्ण ने बहुत सारा सोना दिया अर्जुन को कि बांटो, तो घमेले से बांट रहा था, आधा रह गया। कर्ण को बोला तो कर्ण ने एक ब्राह्मण को बोला कि सब तुम्हारे, और चला गया तो जो देने वाला है वो कैसे भी देता है। ऐसे कहते एक बुढ़िया आई थी कर्ण के पास बारिश के समय कि लकड़ी चाहिए था चूल्हा जलाने के लिए, नहीं है, तो कर्ण ने अपने घर का सारा जो छत था लकड़ी का तोड़ के दे दिया। तो ऐसे दान में कर्ण भी बहुत आगे था, लेकिन क्योंकि वो कृष्ण से अलाइन नहीं था तो उसका दान भी फिर वैल्यूएबल नहीं था, क्योंकि वो वही आदमी था जिसने एक स्त्री की रक्षा करने के लिए के बजाय उसका अपमान किया, तो फिर उसका दान किस फायदे का। तो यहाँ पे मयूरध्वज जो था, इनको दानवीर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो मयूरध्वज तो खुद अच्छे वैष्णव थे। अब इनका दान सुनिए, तब आपको समझेगा प्रिंसिपल क्या है, डिटेल क्या है। लोग बहुत नाटक करते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हो गए, ये वो, लेकिन यहाँ असली देखिए अंदर में कितना स्ट्रेंथ है। उन्होंने क्या किया, एक बार अर्जुन घोड़े को लेके, जो अश्वमेध यज्ञ युधिष्ठिर महाराज करते, सब भाई अलग अलग दिशा में गए। अर्जुन शायद पूर्व की ओर गया था। वो घोड़ा लेके गया हस्तिनापुर से कि जो इस घोड़े को रोकेगा उसे युद्ध करना होगा युधिष्ठिर से, अगर युधिष्ठिर महाराज को अपना सम्राट नहीं मानता है तो। वो गए, जब लेके गए तो मयूरध्वज जो था वो तो उसको मालूम ही नहीं था कि कोई आ रहा है। ताम्रध्वज को पता चला कि अर्जुन जो है वो लेके आ रहा है। अब ताम्रध्वज को भी अर्जुन और युधिष्ठिर से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसके मन में हमेशा ये था कि मेरे पिताजी इतना भक्ति करते हैं लेकिन भगवान यहाँ आते ही नहीं, तो भगवान यहाँ अगर आके दर्शन नहीं देंगे तो मेरे पिताजी का जो भजन है वो फलीभूत नहीं होगा। तो उसके मन में एक तीव्र भाव या एक तीव्र इच्छा हो गई कि मैं क्या करूँगा, इस अर्जुन को परास्त कर दूंगा। तो अर्जुन को परास्त करूँगा तो भगवान को आना ही पड़ेगा। ये तो मतलब फोर्स जैसा हो गया है ना, भगवान को फोर्स करके लाऊंगा मैं हमारे एक आचार्य गीत लिखते हैं, गौरंग करुणा करो दीनहीन जाने, मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवने। वो कहते हैं, हे गौरांग महाप्रभु कृपा करिए, आप तो पतितों को उद्धार करने के लिए आए हैं और मैं पतित हूँ, मेरा उद्धार करिए। दंते तृणाधरी गौरा डाकी है तुम्हारा, कृपा करिए सो आमार हृदय मंदिरे। वो कहते हैं, मैं मेरे दांत में तिनका लेके आपके चरणों में गिरता हूँ, कृपया करके मेरे हृदय मंदिर में प्रवेश करिए। अब आगे सुनिए कैसे ब्लैकमेल करते हैं। या आचार्य अपने गाने से ही भगवान को ब्लैकमेल करते हैं। जोदी दया ना करिबे पतित देखिया। वो कहते हैं, अगर आप इस पतित को देख के दया नहीं करेंगे, आप तो भगवान है ना, आप अगर इस पतित को देख के दया नहीं करेंगे, जोदी दया ना करिबे
पतित देखिया पतित पावन नाम किसेर लागिया। फिर आपको पतित पावन क्यों बोलेंगे लोग? आपका जो हर जगह नाम आता है पतित पावन भगवान, तो पतित पावन क्यों बोलेंगे अगर आप हमारा उद्धार नहीं कर सकते? तो ऐसे भक्त ब्लैकमेल करते। तो इधर ताम्रध्वज जो था मयूरध्वज का बेटा, वो सोचा मैं इसको हरा दूंगा तो बराबर भगवान को आना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन या पांडव में कोई हारेगा तो वो भगवान को ही बुलाएंगे। अच्छा है, तो उन्होंने क्या किया, ताम्रध्वज जानबूझ के उस एरिया से गया जहां से वो घोड़ा लेके जा रहा था। उन्होंने कहा, ताम्र वो घोड़ा लेके आया अर्जुन, बोलते क्या ये मयूरध्वज का राज्य है? बोले हाँ, हमने अश्वमेध यज्ञ करने का ठाना है और हमारे यहाँ से ये घोड़ा आपके यहाँ से जाएगा। अगर आपको दिक्कत है तो युद्ध का ऐलान कर सकते हैं, अन्यथा इसको जाने दीजिए। तो ताम्रध्वज बोला, अरे तू अर्जुन, तू तो मच्छर है मेरे सामने, मच्छर मसल के रख दूंगा। आप अर्जुन समझ रहे हैं? अर्जुन मतलब उसका कितना खून खोला होगा, मेरे को ऐसा बोला तुला दाखवत होता। वो बोले, बच्चे तुम बालक हो, तुम्हारे पिता का सम्मान कर रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, रास्ते से हट जाओ। ताम्रध्वज बोला, तू बच्चा किसको बोलता है? तेरे बूटी बूटी काट के इसी घोड़े पे डाल के वापस युधिष्ठिर के पास भेज दूंगा। और बोले, क्षत्रिय है ना, मुंह से नहीं बोलते, तलवार से बोलते हैं, मर्द है तो तलवार उठा। तो अब जो है अर्जुन को रहा नहीं गया। तो युद्ध कला में क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि वो तलवार उठाएगा और आप धनुष उठाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो आजकल का है ना, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर सामने वाले ने तलवार उठाए तो आप भी तलवार उठाएंगे। तो ताम्रध्वज तलवारबाजी में तेज था और वे भी तेज था। वैसे अर्जुन और उसमें घमासान युद्ध हुआ, टाँ 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 टाँ, सब देखने आ गए। और क्योंकि इन दोनों के बीच का युद्ध था, वो कोई वॉर नहीं था, वो 1-to-1 वॉर था। पूरा दाएं 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 सब किया। और क्या हुआ, लास्ट में अर्जुन हार गया। इधर तक तलवार रख दिया अर्जुन के, मतलब अर्जुन ऑलमोस्ट, क्षत्रिय के लिए ना ये हारना ही मृत्यु के बराबर है। ब्राह्मण के लिए, कोई ब्राह्मण है उसके लिए केवल छोटा भी गलती हो गया ना, मन में भी थोड़ा छोटा सा भी हो गया, वो उधर ही एकदम, मतलब उसको दिन भर का खाना नहीं जाता, बहुत बुरा लगता है। और जो शूद्र होता है ना, वो सब करके भी वो चोरी भी कर लेगा, उसको रात भर मारिए फिर भी दूसरे दिन वो ढूंढेगा चोरी कहाँ करूँ। तो ऐसा है तो उन्होंने क्या किया, अब अर्जुन को रहा नहीं गया, एकदम मतलब जल रहा था। उन्होंने बोला कृष्ण करके गए और कृष्ण को मिले, बोले अरे क्या है ये, मेरे को हरा दिया उसने। तो कृष्ण कुछ नहीं बोले। ये इधर का सीन हो गया। हम इधर आते हैं, मयूरध्वज के कोर्ट में पता चला कि ताम्रध्वज ने अर्जुन को हरा दिया, उसको परास्त करके भेज दिया। मयूरध्वज ने बोला, अरे तुमने क्या किया मूर्ख बालक, तुम जानते हो कौन है वो? स्वयं भगवान कृष्ण का सखा है, वो इतना प्रिय है। एक भगवान का अपराध कर देते तो मैं मान लेता, उनके भक्तों का क्यों किया तुमने? बहुत बड़ा गलती किया। बोले मैं राजपद छोड़ के जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। तो बहुत मंत्रियों ने समझा, नहीं महाराज जी हम लोग कुछ इसको सेटल करेंगे, आप प्लीज़ प्लीज़ मत जाइए। और बोले इस ताम्रध्वज को बाहर निकाल, इसका मुंह तक नहीं देखूंगा मैं, मेरे सामने कभी नहीं आना चाहिए, मेरे सामने जो ही आए इसका सर काट के फेंक दो, नहीं चाहिए। और बहुत रो रहे थे मयूरध्वज की, मैंने भगवान का अपराध किया, मैंने भगवान का अपराध किया, इतना बड़ा अपराधी, मैं जाके पांडवों के चरणों में गिरूंगा, मैं मेरा शीश काट के दे दूंगा। ये भाव, एक वैष्णव का भाव। यहाँ अर्जुन का एपिसोड देखिए, अर्जुन गया कृष्ण के पास, कृष्ण बोलते हैं हाँ क्या हुआ, तेरा ऐसा मुंह लटका हुआ क्यों है? कृष्ण बहुत स्मार्ट है, वो जानबूझ के आपको आपकी औकात दिखा के फिर आपको अपने पास बुला के फिर मलम लगा के आपको वापस इंसाफ देते हैं। कृष्ण की हर चाल को समझना इतना आसान नहीं है। तू ही बनाता है, तू ही फोड़ता है। हाँ, कैसा व्यक्ति है तू। इसलिए कहते हैं कृष्ण टेढ़ा है, उसके पास जाइएगा तो कोई सीधा रास्ता निकलने वाला है नहीं। वो एक ही दांव में सब कर लेते हैं, आध्यात्मिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक सब करके चले जाते हैं। तो कृष्ण ने कहा क्या हुआ? तो बोले अरे मुझे ऐसे से परास्त कर दिया ताम्रध्वज ने और अब मुझे रहा नहीं जा रहा, ऐसा वैसा ये वो। तो बोले अरे नहीं, तुम जानते हो कौन है मयूरध्वज? बोले कौन है वो? बोले चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ रहते हुए जब तक हम वहाँ रहेंगे तुम मुंह नहीं खोलोगे, एकदम चुप, जस्ट क्वाइट, एकदम कुछ नहीं बोलोगे। तो बोले ठीक है।
बोले एक काम करो, तुम है ना एक ब्राह्मण का वेश ले लो, मैं भी ब्राह्मण का वेश ले लेता हूँ, और मैं सीनियर ब्राह्मण बूढ़ा ब्राह्मण बनता हूँ, तू जवान ब्राह्मण बन जा। तो बोलता है ठीक है, दोनों भी भेष बदलते हैं। बोले अब चल मयूरध्वज के राज्य में। तो ऑलरेडी मयूरध्वज के राज्य में यहाँ रोना धोना चल रहा होता है, वो एकदम मतलब मातम हो जाता है, जैसे अपराध हो गया, अब खाना नहीं खा रहे हैं राजा महाराज, और एकदम दुखी वातावरण है, सब लोग शोकाकुल हैं कि ऐसे कैसे कर दिया है, हमारा राज्य जो एकादशी पालन करने में एकदम लगा हुआ है, जो सारी सेवाओं में सबसे आगे लगा हुआ है, उसके हाथ से ये गलती हो, एकदम और दुखी हो गए वो। अब मंत्री भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे। ताम्रध्वज तो ऐसे ही बोला, रहे किधर मैंने अच्छा आशा किया कि भगवान आएंगे, और इधर मेरे पिताजी ने तो कुछ और ही उल्टा हो गया है। अब क्या हुआ, अब वो आए, क्या नाम इनका, हमारे कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण के रूप में आए तो मयूरध्वज के राज्य के बाहर खड़े हुए। तो गार्ड लोग बोले हाँ क्या चाहिए ब्राह्मण देवता आपको? तो बोले कुछ दान चाहिए था। बोले अन्न की कमी है, कुछ है तो यहीं लिखवा दीजिए, यहीं से भेज देंगे, क्योंकि राजा ने पहले ही बोला कि ब्राह्मण लोग को कोई कमी नहीं होना चाहिए। बोले ना ना, आप लोगों से क्या लेना, जो लेना है वो तो अगर राजा ही कुछ दे दें तो हो सकता है। तो अच्छा मिलना अनिवार्य है? बोले हाँ अनिवार्य है। तो पहले का एक था, राजा का हिम्मत नहीं था कि वो ब्राह्मण को मना कर पाए, वो आएगा ही आएगा, उसका हिम्मत नहीं कि वो अपना दरवाजा बंद कर ले। रात को 12 बजे भी उठाए ब्राह्मण तो राजा को उठना पड़ता था। प्रजा अगर आपके दरवाजे पर ठकते तब वो मुकुट पहनते हैं, वो मेकअप का मुकुट नहीं, फैंसी ड्रेस। वो मुकुट पहनने के पीछे वजन है सोने का। ब्राह्मण जब धागा पहनता है वो सत्य के लिए मर जाएगा लेकिन सत्य से जिएगा। ये ब्राह्मण का तेज है। शिखा गांठ छोड़ देगा ना, भस्म कर देगा सबको, ये पावर है। लेकिन अब लोग सिर्फ जात से ब्राह्मण बचे हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के ब्राह्मण हैं। धागा तो पहन लेते हैं, अगर गायत्री भी नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, ना मंत्र आता है, वो ना उनको भक्ति आती है, ना उनको भगवान को नहीं, खुद मालूम नहीं उनको। मस्त मटन नॉनवेज खाएंगे, आम्ही ब्राह्मण होय, मग खान जा नरकात, नरक जाओ फिर। तो एनीवेज उस हम वर्णाश्रम में ब्राह्मणों की तब बात करेंगे, असली ब्राह्मण कैसे बनना चाहिए। अब हम आते हैं मयूरध्वज पे। तो मयूरध्वज ने वो आने दिया, तो ये दोनों आए। अब देखिए दोनों भी, एक बूढ़ा, कृष्ण बूढ़े के रूप में आए थे और अर्जुन जो है जवान, और एकदम मतलब ऐसा दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के, मतलब उसको पता नहीं चल रहा था कि अर्जुन है। तो मयूरध्वज ने पूछा कि आप मेरे को बताइए कि क्या चाहिए आपको, कि आपको मुझ तक आना पड़ा। तो ब्राह्मण बोला कि आप ही मयूरध्वज हैं? बोले हाँ मैं ही मयूरध्वज हूँ। लगता नहीं मुझे कि आप मेरी इच्छा पूरा कर पाइएगा। तो अर्जुन को देख कर बोलते चलो बेटा यहाँ से, मुझे नहीं लगता ये कर पाएंगे। मयूरध्वज ऑलरेडी टेंशन में थे, अपराध हो गया था, ये हो गया। तो बोले कम से कम इस ब्राह्मण को सेटिस्फाई करके भी मेरा निकल जाएगा। तो बोले ब्राह्मण देवता आप देंगे? बोलते देखिए मांगने में तो कुछ नहीं, फिर आप पलट जाइएगा तो ब्रह्म दोष लग जाएगा। तो वो पानी डालते हाथ में और बोलते मैं को साक्षी मानते हुए कहता हूं जो मांगेगा मैं दूंगा। ऐसा मत करिए, ये दूसरे देश का ब्राह्मण होगा, गुप्तचर हो सकता है, और ये हमारा राज्य लेके आपको रास्ते पे ला सकता है। आप क्या ऐसे बोल रहे हैं? अपराध किया है, उसके लिए अब मैं कुछ करने के लिए तैयार हूं। बोले ब्राह्मण, तो बोलते ठीक है, इतना वचन वगैरह ले लिए हो तो कम से कम बताने में कोई हर्ज नहीं, अब दो पाओ ना पाओ तुम देखो। बोले मांगो। बोले मैं और ये मेरा शिष्य है, हम दोनों आ रहे थे, मेरा बेटा भी साथ में था। जंगल से जब आ रहे थे, मेरा बेटे का शादी करने के लिए लड़की देखने के लिए जा रहे थे, बाघ आया और बाघ ने मेरे बेटे को धर लिया। तो बाघ ने जो ही मेरे बेटे को धर लिया तो मैं वहाँ पहुँच गया। बोले बाघ, ये बेटा तो अभी इसका शादी नहीं हुआ, इसने दुनिया नहीं देखा, इसे छोड़ दो, तुम मुझे खा लो, अब बेटे को छोड़ दो। बोले तो फिर कैसे छोड़ोगे? बोले एक काम करो, अगर मयूरध्वज का भोजन मिलता है मुझे, मयूरध्वज के शरीर का, तब जो है मैं इसे छोड़ दूंगा। तो बोले इतनी सी बात? तो सारे मंत्री बोले महाराज कुछ मत बोलिए, ये स्पाई है, ये किसी और देश का गुप्तचर, आप मत जाइए। बोले नहीं नहीं नहीं, इन्होंने बोला है तो। बोले चलो मुझे लेके उस बाघ के पास, मैं उसका भोजन बनूंगा और तुम्हारे बेटे को छुड़वाऊंगा। और यहाँ अर्जुन जो देख रहे थे, अरे मैं ये मयूरध्वज को क्या समझता था,
ये मयूरध्वज कितना बड़ा भक्त है तो, और कितना बड़ा दानी है। और इधर अर्जुन का कंसेप्ट हिल रहा था कि उनको जो लगा वैसा नहीं था। और ताम्रध्वज को कोने से देख रहा था। ताम्रध्वज चुपचाप था क्योंकि उसको तो ऑर्डर था, तो बाहर नहीं आया, चुपचाप खड़ा था मुंडी नीचे करके। उसको मालूम था मेरा गलती है। और अर्जुन को सारा प्लॉट समझते हुए अर्जुन एकदम मतलब बिविल्डर हो गया कि भगवान अब क्या परीक्षा लेंगे। इनका परीक्षा भी इतना आसान नहीं होता है। आप IIT क्रैक कर सकते हो, IAS का एग्जाम क्रैक कर सकते हो, लेकिन भगवान का एग्जाम क्रैक करना मतलब आंखों से आंसू आएगा। IIT तो फिर भी आप पेपर लिख लिख के रट के जा सकते हो। भक्ति में असली स्थिति आ जाती है जीवन की। आप रोगे तो भी देखने के लिए कोई नहीं होगा, और क्यों रो रहे हो बताने के लिए भी कोई नहीं होगा, और बता भी दोगे तो ये समझने के लिए कोई नहीं होगा। तेरा तुझे तेरे पास ही रहेगा। ये धन ही ऐसा है कि ना कोई ले सकता है ना तुम किसी को बांट सकते हो। ये भक्ति का धन ही ऐसा है। श्याम प्रभु बहुत सोच में लग गए हमारे साइड से, ऐसा क्या धन है ये। तो इन्होंने क्या किया, मयूरध्वज ने बोला ठीक है चलो मुझे लेके। तो कृष्ण ने कहा, बूढ़े ब्राह्मण ने बोले ना 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 ना, अरे पूरा मयूरध्वज थोड़ी मांगा है, आधा मयूरध्वज मांगा है, राइट साइड वाला। हाँ, सब लोग बोले महाराज ये जरूर कोई चाल है इसकी, अब आप जा भी रहे हो तो ये ऐसा कर रहा है। बोलते नहीं देना है तो मत दो, मुझे पहले ही मालूम था कि ये सब दम नहीं है। तो बोलते नहीं ब्राह्मण, दम का बात नहीं, तुम भगवान के स्वरूप हो। तुम्हें कोई भोजन खिलाए तो भगवान विष्णु को खिलाने के बराबर है। तो मैं कैसे तुम्हें दिया हुआ शब्द पीछे ले लूँ। आओ मैं अपने आप को आधा कटवाता हूँ और आपको दे देता हूँ। तो जल्लादों को बुलाते हैं, वो जल्लाद लोग होते हैं ना जो मारते वीरते हैं, बोला आइए। तो बोलते हैं ना 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 ना, एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया। बोले कि अब क्या। बोले वो बाघ बोला कि इसका बेटा ताम्रध्वज जब अपने हाथों से अपने बाप को काटेगा, वो जो राइट साइड होगा वही हम खिलाएंगे। अब ताम्रध्वज की सटक गई, बोलते ये क्या है। पिताजी जा रहे हैं, सब हो रहा, अब उसमें मैं ही काटूं, मतलब तो बहुत ही ज्यादा हो गया। तो मयूरध्वज बैठ गए, ताम्रध्वज को बोले ताम्रध्वज इधर आओ। बोले पिताजी ये मुझसे नहीं होगा, ये जरूर कोई गुप्तचर है। बोले नहीं, ये मेरी आज्ञा है कि तुम ये आरा लो। आरा बोलते हैं इसको, दैट इज, इसलिए वो डिस्ट्रिक्ट को आरा बोलते हैं। आरा यानी जो बहुत बड़ा नाइफ होता है, इसे खच करके उससे काटते हैं। उसे अगर काटना चालू कर दिया तो बोले काटो, और ये ऐसे बैठ गए। मयूरध्वज सीधा बैठ गए, लेकिन जब उनको काट रहा था तो दो चीज़ें हो रही थी, दो लोग रो रहे थे। एक अर्जुन रो रहा था कि ये क्या है प्रभु, इसको बचाइए, मेरे वजह से नहीं चाहिए हमको घोड़ा, नहीं करना अश्वमेध यज्ञ। युधिष्ठिर को पता चलेगा तो ऐसी राज्य से भाग जाएगा कि किसी को पाप करके अगर मैं राजा बनाऊं तो। अब वो मन ही मन बोल रहा है, लेकिन भगवान बोले थे चुप रहने का। चुप, बस देखते जाओ। भगवान का परीक्षा ऐसा होता है। वो जब काटने लगा, यहाँ से खून बहने लगा, तो दो लोग रो रहे थे। एक अर्जुन रो रहा था, आंखों से पानी आ रहा था, और दूसरे रो रहे थे स्वयं मयूरध्वज। अब आप बोलोगे क्यों रो रहे थे? तो भगवान ने बोले मत काटो, ऐसा दान मुझे नहीं चाहिए। रोया हुआ रोक के कोई देता है दान? अगर आप किसी के घर पे जाते हैं, आपको रोटी सब्जी पूरी सब्जी कुछ खिला रहे हैं, हाँ, और रोक के खिला रहे तो आप खाइएगा? अरे हंस के खिलाएगा, खुशी से खिलाएगा, तब दो रोटी जाएगा। रोके कौन खा सकता है? तो खिलाया, तो वो बोले, वो एकदम काटने लगे, तो बोले नहीं मुझे रोया हुआ नहीं चाहिए। तो बोलते नहीं 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 ब्राह्मण, आप ये मत सोचिए कि मैं मर रहा हूँ या मुझे दर्द हो रहा है इसलिए रो रहा हूँ। मैं ये रो रहा हूँ कि मेरे जीवन का केवल शरीर का आधा भाग ही किसी ब्राह्मण की सेवा में गया, आधा व्यर्थ चला जाएगा, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। ये देख के आखिर में अर्जुन ने हाथ पटक दिए, बोले प्रभु, कृष्ण के चरणों में गिरे, इसको छोड़ दीजिए, कृपया करिए। सबने देखा क्या हुआ इस छोटे ब्राह्मण को। तो फिर भगवान ने अपना ओरिजिनल फॉर्म ले लिया, गोपाल का। बोले मयूरध्वज, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मयूरध्वज उठे और जोर से आलिंगन दिया। बोले प्रभु, आप जब भी ब्राह्मण के रूप में वहाँ मेरे सामने प्रकट हो, मैं तब भी समझ गया ये आप ही होंगे। इतना परीक्षा कोई ब्राह्मण थोड़ी लेता। आलिंगन दिया भगवान ने, अर्जुन और मयूरध्वज दोनों को गले लगाया, और फिर वो बोला, और ताम्रध्वज को भी गले। ताम्रध्वज बहुत रोने लगा, बोलते मैंने क्या कर दिया। अर्जुन से माफ़ी मांगा। अर्जुन बोला नहीं नहीं, आप लोग हमारे साथ चलिए। श्याम प्रभु लिख रहे हैं कि अर्जुन और मयूरध्वज के अलावा और कौन कौन लेक्चर में रो रहा है। तो ये भाव है, ये है प्रिंसिपल, भक्ति का ये प्रिंसिपल है।
अब वो डिटेल है कि सर काटा है, हाथ काटा है, ये किया है, वो किया है, ब्राह्मण का अपमान किया है, राजा का अपमान किया है, नहीं किया है, दान दिया है, नहीं दिया है, ये सारे डिटेल्स है। प्रिंसिपल में भगवान देखते हैं कि आपका ये कार्य करते हुए इंटेंशन, आपकी चेतना क्या थी। इसलिए इस अध्याय का नाम है पुरुष, प्रकृति और चेतना। कि पुरुष यानी भोग करने की इच्छा, प्रकृति यानी जो भोज्य है वो क्षेत्र, और चेतना आप इसको किस चेतना में इस्तेमाल करते हैं वैसे आपकी चेतना विकसित होते जाएगी। आपकी चेतना भोग होगी तो सारे संसार में भोग ही भोग दिखने लगेंगे और दूसरे भोगी लोग आपसे लड़ते हुए दिखेंगे। आप में त्याग भावना है, आपको त्यागी लोग मिलते रहेंगे और आपको सब जगह सब त्याग करते हुए दिखेंगे। इंग्लिश में कहते हैं ना, दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन कॉन्शियसनेस। आपकी चेतना का ही ये दृष्टिकोण है। जो संसार है, अगर कोई चोरी करके आया है और बस में बैठा है, उसको सब चोर नजर आते हैं, मेरा माल कोई लेगा नहीं ना, हाँ ऐसा रहता है। और कोई निश्चिंत है, उसका पैसा ही नहीं है, बस टिकट का पैसा, आराम से बैठा है, उसको कोई टेंशन नहीं, उसको मालूम है। कई बार एक आदमी था, वो मेरे पास आया, बोले महाराज वो बस है ना, महाराष्ट्र में बसेज रहते हैं, ऊपर में वो छज्जा रहता है सामान रखने का। तो कई बार क्या होता है, बस ऊपर ऐसे होता है तो सामान आगे पीछे होता है। तो मेरा वो सामान रखा था ऊपर, लेकिन वो ब्रेक के बाद आगे पीछे कहीं चला गया, आगे चला गया शायद। तो एक आदमी बूढ़े से बुजुर्ग थे, वो आते उतरते उतरते बोले, ओ महाराज वो आपका सामान आगे चोरी हो जाएगा। तो बोला आप आराम से सोए पीछे, क्या है कि नहीं। मैंने बोला उसमें 2 धोती कुर्ता और 2 लंगोट है, न वो लंगोट पहन पाएगा ना मेरा धोती कुर्ता पहनेगा, तो उसके घर वाले भगा देंगे। तो जब कुछ है नहीं तो आदमी निश्चिंत है, समझ रहे हैं। आज जिसके पास सब कुछ है, जो सबका श्रोता है, ओरिजिनल पुरुष है, उसके पास सब है, वो भी निश्चिंत है। परेशान बीच वाले हैं। होता है ना, कभी कभी आदमी बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत ही बुद्धिमान, सारे जानता है तो टेंशन फ्री होता है। आज जिसको कुछ नहीं आता है, उसको मालूम है फेल होना है, वो भी टेंशन फ्री होता है। जो आधा पढ़ के जाते हैं ना सिलेबस, वो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। सुख देखिए कैसा होता है, क्लास में सबसे ज़्यादा दुखी कौन होता है। आंसर शीट, मार्कशीट मिलता है ना, अभी तो आजकल एग्जाम बंद है फिलहाल, लेकिन मार्कशीट मिलता है सबको। तो सबसे ज़्यादा दुखी किसको होता है, जिसको 99 मिलता है। 100 वाला सुखी रहता है, 99 वाला दुखी रहता है। उसका एक मार्क छोटे से गलती की वजह से क्या रहता है, उसको बोलता है ओ माय गॉड मेरे को लगा ही था मैंने लिखा नहीं। तो वो उसको बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। और सबसे ज़्यादा सुखी होता है जिसको एग्जैक्ट 35 मिलता है। वो शर्ट खोल के पूरे गांव में ये ना पेड़ा बांटता है, अंकल आंटी पेड़ा, बोले क्या हुआ, पास हो गया इसलिए पेड़े बांट रहा है। तो ये सुख और दुख जो इस संसार का है, वो आपकी चेतना पर है, आपका कॉन्शियसनेस कैसा है उस बेसिस पे है। तो हमारी अगर चेतना कृष्ण भावनामय हो तो हम सारे संसार को कृष्ण की ही रचना को देखेंगे और हमें सुख दुख के इस लहर में नहीं डूबेंगे। ठीक है ना। अब मैं आज के श्लोक में जाऊंगा, श्लोक नंबर 27। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्र संयोगा तद विद्धि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। अगर आपको कुछ दिख रहा है तो वो क्षेत्र का और कर्म क्षेत्र का यानी एलिमेंट्स और फील्ड ऑफ एक्टिविटी, फील्ड एंड एक्टिविटी जो है उसका वो मिक्सचर है, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर वो कहते हैं समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। देखता कौन है, पश्यति स पश्यति। ये क्या देखने पर आप देख रहे हैं ये सही माना जाता है। आप बोलते मैंने केला देखा, आम देखा, जमीन देखा, पहाड़ देखा, पानी देखा, ये सब काम का नहीं है। जैसे द्रोणाचार्य ने बोला ना पांडवों को या ये सारे कौरवों को कि वो तोते का आँख को मारना है, तो क्या क्या दिख रहा है। कोई बोलते पहाड़ दिख रहा है, आम दिख रहा है, अमरूद दिख रहा है। द्रोणाचार्य बोले तुम धनुष बाण भी मत पकड़ो, नीचे उतरो। अर्जुन बोला क्या दिख रहा है, बोले मेरे को उस तोते के आँख का रेटिना दिख रहा है। रेटिना नहीं बोला पर आँख दिख रहा है। तो फिर उसने उसको बोला तुम मार सकते हो क्योंकि तुमको जो दिख रहा है, जो दिखना चाहिए वो दिख रहा है। इस संसार में हम जीवन पूरा व्यतीत करते हैं, 40 साल 50 साल 60 साल दांत वाँत गिर जाता है, फिर भी हम मोह में गिरे रहते हैं।
हाँ, जैसे कोई टट्टी में गोबर में गिर रहा है वहीं जी रहा है तो कैसा गंदा लगता है। वैसे साधु लोग जब गृहस्थों को देखते हैं या संसारिक लोगों को देखते हैं, 70-80 साल का हो जाता है आदमी फिर भी भेड़ बकरी चरा रहा है, बकरी को लेके जा रहा है या वो यहाँ टट्टी कर रहा है, उसको धो के लेके घर पे रखा, क्या मतलब। हाँ, जीवन भर यही करना है। 50 साल तक आदमी को ये जीवन जीना चाहिए। 50 के बाद इमीडिएटली निकल के किसी अच्छे गुरुकुल या आश्रम में जाके अध्ययन करके संन्यास लेके अपने मुक्ति का मार्ग खोज लेना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये कह रहे हैं जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि वह इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। तो असली में दर्शन क्या है? देखिए, हमारे जो डिवोटीज होते हैं या आप इसको किसी भी परंपरा में देखिएगा, कोई भी साधु संत या कोई भी भक्त कैटेगरी की या साधक होते हैं, वो एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। प्रणाम ऐसे हाथ जोड़ के भी गांव में बोलते हैं, प्रणाम, जय राम, जय श्री राम। हम लोग बोलते हैं हरे कृष्णा। स्वाध्याय में लोग बोलते हैं जय योगेश्वर। मध्य संप्रदाय वाले बोलते हैं क्या, हरे श्रीनिवासा। ऐसे सब अपना अपना बोलते हैं। गुजराती में क्या बोलते रहे, जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण शरणम मम भी बोलते हैं। ऐसे हर एक डिवोटी जो है, आप वृंदावन में जाइए, राधे राधे महाराज, राधे राधे। तो ये भाव है। जगन्नाथपुरी में जाइए, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ चिल्लाएंगे, ऐसा है। मायापुर में जाइए बंगाल में, गौरांगा गौरांगा, ये तो हमार पबुआ छे ना। तो ये कि जो आत्मा और विरोध करते हैं, क्यों? तो ये शरीर की तरह है, शरीर भोग के लिए नहीं है, इसलिए इसको मंदिर की तरह रखना है। ये तिलक लगाते हैं, ये शरीर को हम 12 तिलक लगाते हैं। ये जो है ये भगवान के, मतलब अंदर में भगवान है ना, तो ये मंदिर हो गया। और अंदर में पुजारी भी है। हम आत्मा जो है वो अंदर है, ये तो शरीर है, तो पुजारी है, पुजारी भी अंदर है, भी अंदर है। तो ये मन क्या हो गया, मम मन मंदिरे रहो निशिदीन कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। हाँ, मेरे मन के मंदिर में कृष्ण मुरारी रहते हैं। तो ये भाव है। तो इसलिए शरीर को जब किसी को हमको लात लग जाता है तो इमीडिएटली हम लोग ऐसा करते हैं, क्यों? वो मंदिर है, वो पवित्र स्थल है। तो इस पवित्र शरीर को पवित्र कामों में लगाना है, अपवित्र कामों में नहीं लगाना है। हाँ? आज भी याद है जब हम लोग नए नए थे, स्टूडेंट थे, तो स्वाध्याय परिवार जाते थे। गुजरात और महाराष्ट्र में स्वाध्याय परिवार का बहुत प्रचलन है, बहुत अच्छा परिवार है। गीता और शास्त्रों का बहुत अच्छा प्रचार पांडुरंग शास्त्री आठवले जी ने किया था। तो हम लोग छोटे थे तो गाना एक था उनमें, भावगीत था। उस भावगीत में वो कहते थे, जाग 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 तरुणा, लाज आज संस्कृतीची तूच राखना। हाँ, हे जागो, हे तरुण, हे जागो, अपनी संस्कृति की लाज तुम खुद रखो। हाँ, नहीं तो और आएंगे तो वो दिक्कत करेंगे। रागम जी कह रहे हैं आज ये भजन सुनाइए, मम मन मंदिरे, वो शोधून ठेव रहे, मम मन मंदिरे। ठीक है, आज मम मन मंदिरे गाएंगे, डिवोटीज की इच्छा है। तो जब टाइम भी हो गया, अरे वाह, मैं देखा ही नहीं था घड़ी, 2 मिनट बचे हैं। लेकिन ये मैं एनीवेज ये श्लोक पे रुकूंगा। ये कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा का जो दर्शन कर ले, ये समझ ले, ये शरीर में आत्मा परमात्मा प्रणाम करेगा। लेकिन पैरेलली हमको ये भी समझना चाहिए कि बाहर का शरीर का नेचर क्या है। मनुष्य से आप गले लग सकते हैं, लेकिन सांप और बाघ को नहीं लग सकते। हरि बोल, आपका आत्मा परमात्मा से घर में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस चेतना में नहीं है ना। आप उस चेतना में हो, वो उस चेतना में नहीं है। ठीक है ना। नहीं तो पता चला आपका वो महाप्रसादे गोविंदे कर रहा है, आप गले लगा रहे हो, वो महाप्रसादे गोविंदे करके आपको खा रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इस दृष्टि से अगर जिएंगे तो हमारा जो भाव है या हमारे अंदर जो एक कृष्ण भावना भावित जो हमारी एक्चुअली स्वरूप है, जो हमारा इंग्लिश में कहते हैं इट इज़ डॉर्मेंट, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज डॉर्मेंट। डॉर्मेंट यानी वो सुप्त अवस्था में है, जो ही अनर्थ हटेंगे करके बाहर आएगा। हमारा कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रेम है, और ये स्वाभाविक प्रेम जो है वो रहेगा ही रहेगा। ये तो हम आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से इस संसार में सुख खोज रहे हैं।
लेकिन असली सुख है वैष्णव के संग में, हाँ, भक्तों के साथ और भगवान के भजन में। तो आइए हम ये वैष्णव गीत गाते हैं, समय भी हो गया है, और उसके बाद हम लोग थोड़ा कीर्तन करेंगे, हरे कृष्ण कीर्तन। और कल आज हम लोग शाम में निकलेंगे रांची। कल मैं रांची से लाइव लेक्चर दूंगा। परसों सुबह में रात भर हम लोग ट्रैवल करके सुबह पहुंचेंगे वाराणसी। वाराणसी भी में क्लास हम लोग दे देंगे, ठीक है। और फिर वहाँ हम लोग ग्रंथ सारे लाने जा रहे हैं, तो सारे ग्रंथों को लाएंगे और फिर ट्रैवलिंग करेंगे। परसों भी कहीं बीच में रास्ते में रोक के लाइव करेंगे जहाँ टावर होगा, ठीक है। तो 13 चैप्टर जो है 1, 2, 3 दिन में करेंगे। फिर उसके बाद आगे हम अगला कुछ सेशन लेंगे। कुछ कॉस्मोलॉजी भी लेना है, लेकिन उसको थोड़ा और गैप, मुझे 7 दिन का लगेगा, तो ऐसा है। तो अगर आपको मिल रहा है ये सॉन्ग बहुत अच्छा। मैं आपको इसका अर्थ बताता हूँ। अर्थ सुनेंगे तो आपको, हाँ, किसी को सवाल है, इनका नाम है श्याम घान साहू। कृपया करके जल्दी टाइप करिए। जब तक आप टाइप कर रहे हैं तब तक मैं यहाँ पे इसका मतलब बताता हूँ। ये कहते हैं, मम मन मंदिरे रहो निशि दिन। निश यानी रात, दिन यानी दिन। निश दिन, रात दिन आप मेरे हृदय में रहिए। कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। फिर वो कहते हैं भक्ति प्रीति माला चंदन। वो कहते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, भक्ति प्रीति माला और चंदन मैं आपको अर्पण करता हूँ। तुमी नियो है नियो चित्तनंदन, हे चित्तनंदन, कृपया करके आप ये स्वीकार करिए। चित्त यानी आपकी चेतना का जो नंदन है वो कृष्ण है। जीवन मरण तोर पूजा निवेदन, मेरा जीवन मेरा मरण ये सारा पूजा मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। सुंदर है मनहारी, हाँ, सुंदर जो है ये आपका मन जो है हारी, आप मन हर लेते हैं। ऐसो नंद कुमार आर नंद कुमार, आप नंद कुमार हैं। कभी प्रेम प्रदीपे आरती कतोमार, हाँ, प्रेम प्रदीपे आरती कतोमार। नयने जमुना जरे अनिबार, जो नयन से जमुना को हम देख रहे हैं और आंखों से मेरे को जमुना की तरह नदी का बह रहा है। किसमें? तुम्हारे विरह गिरिधारी। वंदन गने तब बजू का जीवन, हाँ, वो कह रहे हैं कि मेरा जीवन केवल आपका यश गान करने में तल्लीन होकर व्यतीत हो जाए। हाँ, मेरा जो पूरा है समय आपके भजन में जाए। कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। तो आप लोग तो मेरे पीछे गाएंगे नहीं गाएंगे मैं नहीं जानता, तो मैं इसको गाने का प्रयास करता हूँ। मम मन मंदिरे रहो निशि दिन। उसको वायरने उधर हाथ मत दो। मम मन मंदिरे रहो निशि दिन। कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। मम मन मंदिरे रहो निशि दिन। कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। भक्ति प्रीति माला चंदन, भक्ति प्रीति माला चंदन, भक्ति प्रीति माला चंदन, भक्ति प्रीति माला चंदन। तुम्ही नियो हे नियो चित्तनंदन, तुम्ही नियो हे नियो चित्तनंदन, तुम्ही नियो हे नियो चित्तनंदन, तुम्ही नियो हे नियो चित्तनंदन। जीवन मरण तव पूजा निवेदन, जीवन मरण तव पूजा निवेदन, जीवन मरण तव पूजा निवेदन, जीवन मरण तव पूजा निवेदन। सुंदर है मनहारी, सुंदर है मनहारी, सुंदर है
हरे कृष्ण मुरारे श्री कृष्ण मुरारे मुरारे श्री कृष्ण मुरारे ऐसो नंद कुमार नंद कुमार ऐसो नंद कुमार ऐसो नंद कुमार नंद कुमार ऐसो नंद कुमार कवि प्रेम प्रदीपे आरतिक तोमार कवि प्रेम प्रदीपे आरतिक तोमार नयने जमुना जोड़े अनिबार तुम्हारे विरह गिरिधारे कृष्ण मुरारे श्री कृष्ण मुरारे श्री कृष्ण मुरारे वंदन गणे तब भजुक जीवन भजुक जीवन वंदन गणे तब भजुक जीवन कृष्ण मुरारे श्री कृष्ण मुरारे मम मन मंदिरे रहो निषिदिन कृष्ण मुरारे श्री कृष्ण मुरारे रहो निषिदिन कृष्ण मुरारे कृष्ण मुरारे श्री कृष्ण मुरारे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
निताय जय गौर निताय निताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक भक्त ने कुछ क्वेश्चन पूछा है जो उन्होंने टाइप किया था, मैं 1 मिनट देखता हूँ। उन्होंने कहा है, हाँ, सभी कहते हैं राधे कृष्ण, कृष्ण राधे कोई नहीं बोलता, ऐसे क्यों? तो ऐसा है कि अंतरंगा शक्ति जो है, जैसे कृष्ण को कहते हैं मदन मोहन। मदन यानी जो आप प्रेम करते हैं ना संसार में, किसी पे लड़का लड़की पे प्रेम करते हो, 5 बाण मदन मारता है एक उम्र में, तो अपने आप हर लड़के को हर लड़की पसंद आने लगती है। ये मदन की शक्ति है, बाणों की शक्ति है। तो उस मदन को भी आकर्षित करने वाला मदन मोहन कृष्ण है। कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन, और कृष्ण को आकर्षित करने वाली राधा रानी को कहते हैं मदन मोहन मोहिनी, है ना, मदन मोहन मोहिनी। तो ऐसा कोई वो नहीं है। जैसे हम लोग माँ से पिता के पास जाते हैं, माँ के थ्रू पिता के पास जाते हैं, माँ जननी है, तो वैसे अंतरंगा शक्ति जो है ये हमें भगवान के पास लेके जाती है। इसलिए राधा कृष्ण, सीता राम, और कल रांची में मिलेंगे, फिर परसों वाराणसी में मिलेंगे, और हो सकता है अगर मुझे समय मिले रास्ते में हमारा जो चरण पहाड़ी है, ऐसा हो सकता है कल में मेरे लेक्चर में रहिएगा। कल मैं जो चरण पहाड़ी है जहाँ चैतन्य महाप्रभु प्राणियों के साथ नाचे थे, वहाँ मैं और केशवंतपुर जाके आपको लाइव कैमरा से दिखा सकते हैं वो जगह, है ना। आप लोग वहाँ से लाइव दर्शन कर सकते हैं। हो सकता है हम लोग कीर्तन भी करें, और क्योंकि हमारा गाड़ी वहीं से जाने वाला है, ठीक है। तो कल के लेक्चर में मैं टाइमिंग बताऊँगा कितना बजे वहाँ पहुँचेंगे, तो उस हिसाब से आप लाइव रहिएगा। मैं 5-10 मिनट के लिए हम लोग लाइव आके आपको दर्शन करा देंगे, ठीक है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।